हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम पढ़ने वाले MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ इससे रिलेटेड, इसलिए पूरा वीडियो देखना। और ये जो टॉपिक है वो 11th 12th BSc MSc गेट नेट सारे बच्चों के लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं MOT में क्या है। MOT क्या है? तो ये है दिस थ्योरी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन LCAO, मतलब होता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो थ्योरी है LCAO पे बेस्ड है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होता है, ठीक है, और तो बनाता है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के और तब बनाता है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे हम देखेंगे BMO क्या होता है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलते हैं BMO। AMO क्या होता है? ABMO क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। फिर आता है ABMO से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, ठीक है। ABMO से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है तो मैं हाइब्रिडाइजेशन का भी वीडियो बना चुकी हूँ। पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देख लेना, फिर इसे आप पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन और MOT में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, उसमें एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जो है मिक्स हो करके उसी एटम के दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिक्स होते हैं, ठीक है। जो एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिक्स होकर के उसी एटम के दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से मिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में कुछ ऐसा देख लो, ये मिक्स हो रहे हैं ना, जैसे अलग अलग एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंट होता है, मिल करके इक्वल एनर्जी देती है, ठीक है। अलग अलग जो एनर्जी है वो मिक्स होकर के फिर इक्वल एनर्जी देती है। लेकिन MOT में ऐसा नहीं होता है। देखो MOT क्या बोलता है? MOT बोलता है कि जो अलग अलग एटॉमिक जो एटम जो है ना, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर के अलग एनर्जी की ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। वो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है इसमें, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक ही एटम का अलग अलग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि जो एटम है ना, उसके अलग अलग ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और अलग एनर्जी की ऑर्बिटल बनाता है ये, ठीक है। तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा? बट इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड MOT एनर्जी गैप इज लेस। लेकिन दोनों का जो एनर्जी गैप होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन में भी और MOT में भी, दोनों का एनर्जी गैप जो होता है वो कम ही होना चाहिए, ठीक है। ये कि अगर सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एनर्जी गैप दोनों का डिफरेंट? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में भी यही कंडीशन है कि एनर्जी गैप जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी गैप कम होगा तभी तो हाइब्रिड होगा ना, एटम जो है हाइब्रिड होगा। और MOT में भी सेम यही चीज होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मिक्सिंग कंडीशन क्या। फॉर बेटर मिक्सिंग एनर्जी गैप बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेस एंड दे शुड हैव आइडेंटिकल सिमेट्री। वही चीज है जो मैं बताइए अभी। मिक्सिंग कंडीशन क्या है कि उसमें एनर्जी गैप बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेस एंड दे शुड हैव आइडेंटिकल सिमेट्री होना चाहिए। अब यहाँ पे ये दोनों ये चीज़ क्यों लिखा हुआ है हम आगे समझते हैं। जैसे आगे क्या समझता है, देखो यहाँ पे A2 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है ये MOT का मैं बता रही, ये एक एग्जाम्पल है A2। अब देखो यहाँ पे हम ऊपर में लिखते हैं ABMO, ये ऊपर में होता है, ठीक है। ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे में क्या होता है? BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ A2 है तो हम यहाँ से डाल देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पे ऐसे इसकी मिक्सिंग होती है, ठीक है। ये मिक्सिंग होती है इसकी यहाँ, और ये यहाँ पे भी A2 होगा और यहाँ पे भी A2 होगा। अब ठीक है, अब आप कहोगे कि ये BMO क्या होता है और ABMO क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी आगे अभी। लेकिन एक चीज उससे पहले आप समझ लो। देखो BMO जो होता है ना, जैसे आप हम पढ़ते हैं ना सिग्मा पाई क्या बोलते हैं डेल्टा, ये सिग्मा पाई डेल्टा ऐसे होता है ये BMO, ठीक है। BMO में होता है। लेकिन अगर ABMO देखते हैं ना, तो ABMO में जैसे सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ABMO।
अब हम आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, जस्ट सपोज करो कि जैसे कि ए बी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है ना बी का बड़ा है, ठीक है। हम ऐसे इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं एक्स बी और एक्स ए से। तो हम मान लेते हैं कि ए बी जो बी का जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम पहले तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनाएंगे। ये एमओटी का, ये एमओटी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है उसका जो डायग्राम है, ऑर्बिटल जो बनाते हैं वो इस तरीके से पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। नीचे लिखते हैं हम बी एम ओ, ऊपर लिखते हैं ए बी एम ओ। यहाँ पे ए ओ और ए ओ, ठीक है। यहाँ पे ए बी ए और यहाँ पे जैसे सपोज बी ए, ये दोनों एलिमेंट, दोनों एटम को हम लिख दिए ए बी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ए और बी कि हम कैसे, किस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसको हम देखेंगे। पहले ये आप देख लो कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। देखो ये कॉमन, ये दोनों एलिमेंट हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ इसका एनर्जी गैप इसका कम होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे बी एम ओ हो गया, ए बी एम ओ हो गया, इस तरीके से ये बनता है। अब हम देखेंगे कि अब जस्ट सपोज कि अभी मैं आपको बताई ना कि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा इसको हम आगे डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझो। स्टेटमेंट देखो, बी एम ओ हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर और बी एम ओ हैव मोर कैरेक्टर ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा या फिर बी का जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट में है दूसरा स्टेटमेंट, ए बी एम ओ shows more assemble with less electron atom। ABMO क्या करते हैं, देखो BMO क्या करते हैं, वो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम को लेता है, और ABMO क्या करते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना उसको लेता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सभी देख सकते हैं कि अगर A और B है तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, तो B का है फिर A का है, ठीक है। ऐसे भी हम देख सकते हैं इसको। तो अभी आप इतना ही देखो कि इतना हो गया। अब हम आगे देखते हैं, ए बी एक्स, यहाँ पे एक्स बी का ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिव एक्स ए से, ठीक है। और फिर एक होता है नॉन बॉन्डिंग, ठीक। तो नॉन बॉन्डिंग क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। पहले इतना आप समझ लो कि ए बी एम ओ, बी एम ओ और फिर एक आता है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मतलब तो बोलने से ही समझ में आ जा रहा है जिसमें कि कोई बॉन्ड ना हो, लेकिन आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है इसमें, कैसे यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि BMO जो है उसमें क्या था, एक चीज़ और मैं ऐसे फॉर नॉलेज बता रही हूँ मैं, ठीक है। ये इसलिए मैं एक ऐसा स्टेटमेंट लिख करके लाई थी क्योंकि पीछे मैं बताई नहीं थी। वैसे बताना क्या ही था, ये बहुत बेसिक सा है लेकिन कहीं आप बहुत लोगों को याद ना हो। जैसे देखो हेड टू हेड अगर ओवरलैपिंग होगा ना तो वो सिग्मा बनता है, ठीक है। हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होगा तो वो सिग्मा बनता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो वो पाई बनता है, और फेस वाइज ओवरलैपिंग होता है तो वो डेल्टा बनता है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, तो मतलब ये बेसिक है। हाइब्रिडाइजेशन से भी क्या ये बेसिक है, तो मैं सोची चलो इसको लिख लेती हूँ ताकि आपको बता दो। आगे हम देखते हैं इसको एज अ स्टेटमेंट आप या फिर नोट करके कहीं कॉपी के ऊपर लिख लेना ताकि बढ़िया है। उसके बाद MOT फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है उसको बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MOT करता है, MOT का वो कैरेक्टरिस्टिक करता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब देखो हेड टू हेड मिक्सिंग है। सिग्मा देखो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, ये जो सिग्मा 1s है ना इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहाँ जहाँ स्टार लग गया ना उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरीके से चलता है। अब देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है, पाई से होगा, ठीक है। पाई से होता है ना साइड वाइज, और जो क्या बोलते हैं
हेड टू हेड होता है ना जो सिग्मा वाइज सिग्मा होता है उसका, ठीक है। जैसे सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा टू, सिग्मा स्टार टू, सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड। जहाँ जहाँ जेड जहाँ जहाँ ये लग गया ना स्टार स्टार, उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इतना समझ के अब हम देखते हैं 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे अब मैं पीछे आपको बताई थी COS ग्रेड नोड क्या होता है, तो यहाँ पे नोड यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर लर्न इट, इसको क्या ही मैं समझा रही हूँ बट इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या अगर 1s मिलता है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव होता है इंटरफेरेंस, इसको ओवरलैपिंग भी हम बोल सकते हैं। तो 1s में क्या होगा BMO, ठीक है। BMO 1s सिग्मा 1s में क्या होगा BMO, जैसा कि मैं बताया अगर सिर्फ सिग्मा है या सिर्फ पाई है तो हम उसको बोलेंगे BMO, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जीरेड होगा और नोड इसका 0 होगा। आप याद करो मैं पीछे आपको पढ़ा चुकी हूँ कि कैसे COS हम देखते हैं, कैसे हम BMO देखते हैं, कैसे नोड हम निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होगा, आई होप सो। अगर नहीं है तो आप पहले वीडियो देख लो, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग में होता है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ABMO COS एब्सेंट होगा, अनजीरेड होगा, नोड 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे नोड 1 होगा, ठीक है ना। ये इसका नोड कहाँ है, ये यहाँ इसका नोड 0 है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ पिछले लेक्चर का, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ पे COS मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा ना तो उसको हम बोलेंगे जीरेड, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा ना तो उसे हम बोलेंगे नॉन जीरेड, अनजीरेड, सॉरी नॉन बोल रही हूँ, अनजीरेड, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट हुआ तो जीरेड और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हुआ तो अनजीरेड, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, देखो ये जो जेड है ना उसको हम कंसीडर करते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, फिर सिग्मा 2p जेड है तो BMO में जाएगा, सिग्मा आ गया मतलब समझो BMO में जाएगा, कॉस प्रेजेंट है मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यानी कि जीरेड होगा, नोड इसका 0 हो गया। स्टार में है तो ABMO सेंटर ऑफ सिमेट्री इसका एब्सेंट होगा तो वो नन जीरेड हो गया, नन क्यों मैं बोल रही हूँ, अनजीरेड हो गया, ठीक है। नोड 1 हो गया। फिर इसी तरह से हम देखेंगे पाई में गए तो फिर से BMO हो गया, कॉस ये अनजीरेड, नोड 1, ठीक है ना। कॉस कहाँ होता है, जहाँ कॉस अगर प्रेजेंट हुआ तो जीरेड, कॉस एब्सेंट हुआ तो नॉन अनजीरेड, ठीक है। समरी में देख लो, सिग्मा प्रेजेंट, कॉस प्रेजेंट, इसमें तो जीरेड, ये जी सिर्फ लिखा हुआ मतलब समझ लो जीरेड है और ये अनजीरेड है, 0 1 2, ठीक है। इसे याद कर लेना, ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर से यहाँ पे मैं सोची चलो कहीं आप भूल गए होगे तो मैं यहाँ पे भी लिख दी हूँ, ठीक है। सिग्मा मतलब जीरेड, ये देखो सिग्मा है मतलब जीरेड, सिग्मा स्टार है मतलब अनजीरेड, पाई है तो जीरेड, ठीक है। सिग्मा है मतलब जीरेड, सिग्मा स्टार या पाई होगा तो अनजीरेड हो गया, ठीक है। और फिर पाई स्टार हो गया तो यहाँ पे जीरेड हो गया। सिग्मा जीरेड, सिग्मा स्टार या पाई तो अनजीरेड, और पाई स्टार तो जीरेड, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, सिग्मा पाई स्टार, सिग्मा और पाई स्टार जीरेड, सिग्मा स्टार और पाई अनजीरेड, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप। यहाँ पे स्टार होगा होमोन्यूक्लियर एट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना उसका टाइप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। तो H2 हीलियम, Li2, B2, C2, N2O2, F2, ये जितने भी हैं ना इसको हम बोलते हैं नो sp मिक्सिंग, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे नो sp, यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। अब ये दोनों को, ये जो है दो O2 और F2, इसको बोलेंगे नो sp मिक्सिंग, लेकिन ये जो है ना B2 से और N2 तक ये बोलेंगे यहाँ पे sp मिक्सिंग होता है।
अब हम देखेंगे कि जो sp मिक्सिंग कहाँ नहीं होता है और कहाँ होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो जब 14 जो टोटल इलेक्ट्रॉन है ना वो 14 से अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होता। जैसे देखो इसका कितना होगा 16 होता है, 16 होता है ना O2 का, तो यहाँ पे sp मिक्सिंग नहीं होगा। इस तरीके से हम देखेंगे। अब जहाँ पे sp मिक्सिंग होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमें निकालने में, और जहाँ नहीं होता है वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है सो मैं बताती हूँ आपको। sp मिक्सिंग में और नो sp मिक्सिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है सो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो जो sp मिक्सिंग होता है ना उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होगा 14 होता है, ठीक है। और जहाँ sp मिक्सिंग नहीं होगा ना उसमें 14 से ज़्यादा होता है। तो हम अब कैसे इसको निकालेंगे? तो जहाँ sp मिक्सिंग होगा मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है। और हाँ आप सोचोगे फिर कम वाला कैसे निकलेगा, 14 से जो कम है तो वो भी बहुत इजीली निकल जाएगा। वो में भी मतलब उससे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो sp मिक्सिंग जो है ना 14 इलेक्ट्रॉन वाला उसमें क्या होता है कि मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से जो कम का है 14 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर उससे कम का होगा, ठीक है। उसका क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले 1s, ठीक है, स्टार 2 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2s पाई पाई 2px पाई 2py फिर पाई 2pz फिर पाई स्टार। अब यहाँ से स्टार्ट होगा एंटी बॉन्डिंग, तो पाई 2px और पाई स्टार 2pz फिर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज होता है कि यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। ये दोनों जो है ना आपको दिख रहा है, हाँ, तो ये दोनों जो है ना इसमें इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको, समझाती हूँ फिर से एक बार। अब देखो कैसे इंटरचेंज होता है, अब हमें वो देखना है। और यहाँ पे पहले आप देखो ये वाला एग्जाम्पल जो है F2 या O2 या F2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है एनर्जी ऑर्डर, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s 2 में सिग्मा 2pz पाई पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। यहाँ क्या होगा ना कि जैसे ये सिग्मा वाला जो है ना और ये पाई वाला, ये दोनों सिर्फ इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। 14 मतलब sp मिक्सिंग में जो है ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ये वाला ऊपर चला जाएगा इसमें और ये वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाता है, बस यही होता है। जो sp मिक्सिंग में हुआ इतना ही का डिफरेंस होता है दोनों में, sp मिक्सिंग में और नो sp मिक्सिंग में बस इतना ही का डिफरेंस होता है। ये ऊपर चला जाता है मतलब ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला जो है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। बस इतना ही सा डिफरेंस होता है। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पहले sp मिक्सिंग में क्या होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 से ज़्यादा होगा या फिर 14 से कम होगा, ठीक है। 14 के बराबर होगा या फिर कम होगा। तो हम देखते हैं sp मिक्सिंग, जैसे हाइड्रोजन का देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो H1s 1s 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब हाइड्रोजन 2 है ना, तो यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का तो 1s 1s मतलब टोटल कितना बन गया 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। दोनों का एक एक लेंगे तो यहाँ पे हम ऑर्बिटल बनाए। यहाँ पे हम अब यहाँ पे कितना हुआ 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वाले में जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ जाता है और एक यहाँ जाता है, ठीक। ये दोनों अगर आप नहीं, वैसे अगर आपका थ्योरी एग्जाम है ना तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि एक एक हम यहाँ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है या तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ नोट्स के लिए अगर आप लिख रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना, इसको एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम डालते हैं। और यहाँ पे क्या होगा 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है, ख़त्म टेंशन। यहाँ पे H2 है तो ये एक यहाँ गया और एक यहाँ गया, बात ख़त्म, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे आगे क्या होता है। अब देखो अगर H2 प्लस और माइनस में, देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं या फिर रुक जाओ अभी नहीं, पहले इसी को हम देख लेते हैं उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे अब होगा हीलियम 2, इसका एक मतलब मैं यही बताने वाली थी, एक इसका ट्रिक भी है, उससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं पहले हम इससे ये निकालते। ट्रिक नहीं है मतलब इससे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम
और भी क्या क्या निकाल सकते हैं वो बता रही थी, लेकिन पहले आप ये निकाल लो कैसे निकालते हैं, फिर आगे मैं बताऊंगी। यहाँ पे हीलियम है ना, हीलियम कितना है, तो 2 है, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम होता है तो 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 है, एटम इसका 2 है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हम बनाए और मॉलिक्यूलर डायग्राम, यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे कितना 4 है ना, तो एक यहाँ गया और एक मतलब